बताएंगे भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार या बृहद निकोबार या बड़ा निकोबार में, उसका अक्षांशीय विस्तार बताइए। 6.4 है। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार या बृहद निकोबार या बड़ा निकोबार में है, उसका अक्षांशीय विस्तार है ना 6°4' उत्तरी अक्षांश। 6°4' उत्तरी अक्षांश है। आप लोग बताएंगे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तर में कश्मीर है, कौ से कश्मीर, कौ से कौल, इंदिरा कौल। ये दोनों क्वेश्चन बीपीएससी पूछ लिया है, ठीक है। तो आपको बताना है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है जो जम्मू कश्मीर में है, उसका अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश बताइए किस अक्षांश पर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु ये देखो इंदिरा कौल है, यहाँ पर कौन सा अक्षांश है इंदिरा कौल, कितना डिग्री अक्षांश है? ठीक है, 37°6' है। 37° अरे भारत संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6°4' से लेकर 37°, वही ना इंदिरा कौल 37°6' उत्तरी अक्षांश पर है। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, उसका अक्षांशीय विस्तार 8°4' उत्तरी अक्षांश है। आप बताइएगा मकर रेखा कितने महादेश से गुजरती है? मकर रेखा 23.5° दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं। मकर रेखा कितने महादेश से गुजरती है? बताओ आप लोग। 3 महादेश से गुजरती है। देखो बहुत ही इजी है। ऑस्ट्रेलिया ये हो गया एक, दूसरा अफ्रीका, तीसरा दक्षिण अमेरिका। 3 महादेश से गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमियों का देश, लैंड ऑफ कंगारू, गोल्डन फ्लीस बोलते हैं। ये अफ्रीका अंध महादेश, काला महादेश, मानव की उत्पत्ति यही होती है। और दक्षिण अमेरिका पक्षियों का महादेश और सांपों का महादेश, दक्षिण अमेरिका। आप बताओगे, अल्लाह मत करिए। विषुवत रेखा 0° अक्षांश को विषुवत बोलते हैं। विषुवत रेखा पर 12 घंटे का दिन और रात होता है, सर्वाधिक वर्षा होता है और यहाँ पे खट्टे फलों की प्रधानता होती है। आपको बता देना है 3 महादेश से गुजरती है विषुवत रेखा, और कितना देश से गुजरती है? विषुवत रेखा 3 महादेश से गुजरती है और कितने देश से गुजरती है? ये विषुवत रेखा की बात कर रहा हूं। ये बोलो 13 महादेश है। 13 देश, सॉरी। विषुवत रेखा 3 महादेश से गुजरती है और 13 देश से गुजरती है। बताओगे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है। किबुथु है या बलांगू बोलते हैं, किबुथु है, ठीक है। उसका बताइए देशांतरीय विस्तार किबुथु का क्या? ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु जो अरुणाचल प्रदेश में है, इसका देशांतरीय विस्तार 97°25'। 97°25'। पूर्वी देशांतर क्या? पूर्वी, आपको ऑप्शन में पश्चिमी भी डाल देगा, फंस जाइएगा। पूर्वी देशांतर है। बताओ भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरकरीक है या गुहार मोथा गुजरात में है, उसका देशांतरीय विस्तार बताइए। कितना मिनट?
छह मिनट, 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। बताओगे भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है और 5 राज्यों से जाती है, यूपी, एमपी, सीजी, ओडी एंड एपी। आपको बताना है यह विश्व जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है पीछे है? कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है। एक देशांतर में 4 मिनट होता है, तो 82.5 पूरब है, 82.5 को 4 से गुना कर दो तो 5 घंटा 30 मिनट होता है। 5 घंटा। आप बताइएगा कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क बोलते हैं। कितने भारतीय राज्य से गुजरती है? 8 भारतीय राज्यों से गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा नहीं है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। क्वेश्चन किनका होगा? बताओगे भारत का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितना डिग्री का अंतर है? भारत का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतर में कितने डिग्री का अंतर है? बताओगे? लेकिन लगभग 30 डिग्री का। अरे वही ना, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 57 डिग्री 2-5 मिनट, लगभग 30 डिग्री का अंतर है। वही चीज तो है। बताओगे भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना % है? 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल का 2.4% है। आप बताओगे भारत की आबादी कुल जनसंख्या कितना % है? 17.5% के समथिंग है। ये पुराना डेटा है, नया मतलब बढ़ गया होगा। आप हल्ला मत करिए। बताओगे भारत का यानी जो मानक समय और कर्क रेखा किस राज्यों में मिलती है? छत्तीसगढ़ में मिलती है। मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश दोनों छत्तीसगढ़ में मिलती है। बताओगे उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों की सीमा का स्पर्श करती है? सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र 4 जिला के सीमा को स्पर्श करता है। बताओगे अगला, भारत में तटीय भाग की लंबाई, कुल तटीय भाग की लंबाई कितना किलोमीटर? ठीक है। भारत में संपूर्ण तटीय भाग के लिए इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार लक्षद्वीप 7,516.6 किलोमीटर। अब मुख्य भूमिका होगा ना 6,100 होगा। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, लेकिन यूटी लगा देगा तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। अगर यूटी भी लगा रहेगा ना, यूटी ऑब्लिक राज, तब अंडमान निकोबार उसका 1900 किलोमीटर होता है। लेकिन सिर्फ क्या हुआ? 7,516.6 किलोमीटर।
चलो बता देना, किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध है? फ्रांस के पास। ठीक है, फ्रांस के पास सबसे ज्यादा समय कटिबंध है। फ्रांस की राजधानी बताओ। पेरिस सिंध नदी के किनारे है। भारत का पेरिस, जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, हवा महल, जल महल, राजस्थान की राजधानी, सब जयपुर में। आप बताओगे, कल भी क्वेश्चन हुआ था, मार्बल सिटी ऑफ इंडिया राजस्थान किशनगढ़। किशनगढ़। मार्बल सिटी ऑफ इंडिया किशनगढ़ है। माइका कैपिटल ऑफ इंडिया कोडरमा झारखंड है। भूल गए, कल भी क्वेश्चन हुआ था, इसलिए मैं टेस्ट कर रहा था कि आप लोग पढ़ते हो क्या करते हो। माइका कैपिटल ऑफ इंडिया कोडरमा झारखंड, कोडरमा झारखंड। बताओगे आप लोग, किस श्रेणी को उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है? किस श्रेणी को उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है। बताओ, पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में है? पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल श्रेणी की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में है।